कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, परमात्मा के घर से आया है बड़ा संदेश। सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि कर्म के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे भगवान शनिदेव और माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों सतर्क हो जाए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 अहम संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश तक उड़ सकते हैं, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में नहीं हुआ वह अब आगामी 7 दिनों में आपके जीवन में घटने वाला है। भगवान के दरबार में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं होता, और अब समय आ गया है जब 7 बड़ी सौगातें एक एक करके आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। शनिदेव ने यह फैसला कर दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, अब वही आपके पैरों में गिरेंगे, आपके सामने शर्मसार होकर रोएंगे, और अब तो हर गली मोहल्ले में केवल आपके नाम की चर्चा होगी। आपने जीवन में बहुत कुछ सह लिया, अनगिनत बार लोगों के सामने हाथ फैलाए, अपने ही लोगों ने आपकी भावनाओं का लाभ उठाया, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भाग्य का समय विपरीत चलता है, जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं, तब जीवन में ऐसे हालात बन ही जाते हैं। लेकिन अब वक्त आपके पक्ष में आ खड़ा हुआ है। शनिदेव ने आपको लेकर विशेष 3 संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों में जो बातें छुपी हैं वह चौंका देने वाली हैं। अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, वह भी ऐसी जिनका एहसास आपको पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज की यह विशेष वीडियो आपको एकांत में देखनी चाहिए, किसी को भी इस बारे में बताना नहीं है, क्योंकि अपने भी कभी कभी नजर लगा देते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सबसे बड़े शत्रु का भी नाम उजागर करने वाला हूं, जो छिप छिप कर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके ऊपर काला जादू करवा रहा है, और साथ ही साथ आपके उस छिपे हुए सच्चे जीवन साथी का नाम भी बताऊंगा, जो आपके लिए ही जन्मा है। साथ ही यह भी खुलासा करूंगा कि आने वाली खुशियां आखिर कौन कौन सी हैं। मगर जरा संभल जाए, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक भयंकर विपत्ति, एक खतरनाक हादसे की भी चेतावनी दी गई है। आप जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में सुखद पल आते हैं, जब भी हर तरफ से खुशियों की बौछार होती है, तब अचानक ऐसा कुछ घटता है जो सारी खुशियों को एक झटके में खत्म कर देता है। और अब फिर कुछ वैसा ही संकेत मिला है, लेकिन यदि आप पहले से सजग हो गए, उस संकट के बारे में जान गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी समय से पहले ही टल सकती है और यह बड़ा संकट आपसे बच सकता है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर जेल योग बन रहा है। ये स्थिति आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकती है जहां आप जेल भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको सालों तक लगाने पड़ सकते हैं, आपके पूरे समाज में आपका नाम खराब हो सकता है, पड़ोसियों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब शनिदेव कृपा करते हैं तब राहु अपनी कुटिल दृष्टि डाल देता है और फिर अचानक से हालात उलट जाते हैं। इसलिए इस कठिन परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और वह सतर्कता कैसी होनी चाहिए, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। आगामी 7 दिनों में आपको केवल 3 खास बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, किसी पराये पर चाहे भरोसा कर लेना, चाहे वह कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, आप उसकी बात मान लेना, लेकिन अपने लोगों की बातों पर इन 7 दिनों में बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। कोई अपना ही आपकी जायदाद पर कब्जा करने की फिराक में हो सकता है, आपकी दौलत को हड़पने की साजिश रच सकता है। आपको मैं साफ कह दूं, इन दिनों भाई बहन या कोई भी अपना हो, किसी की बातों पर भरोसा मत करिए, बल्कि एकांत में पूर्ण शांति और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। आपको अपने चारों ओर के ध्यान भटकाने वाले कार्यों को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए, ताकि आप इस संदेश को पूरे मन से समझ सकें। केवल कोई मूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस वीडियो की गहराई को समझेगा और इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला पल मानेगा। अगर आप भी अपने जीवन को लेकर सतर्क हैं, भविष्य के लिए चिंतनशील हैं और खुद को एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो केवल आजकल या परसों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को आकार देने वाला है। इसलिए जो भी बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं, जो भी शुभ समाचार मैं प्रकट करने जा रहा हूं, उन पर किसी को कुछ भी मत कहना, यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपने इन बातों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, जो कुछ भी आप इस वीडियो में सुने उसे किसी को ना बताएं, क्योंकि जो कुछ घटने वाला है वह इतना आश्चर्यजनक होगा कि खुद आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो आइए इस दिव्य वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत मैं आखिर किसके लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके आने वाले दिन बेहद शुभ और मंगलमय बने, आप कठिनाइयों से, आपदाओं से बच सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं करते, मगर आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी इंसान 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, देकर मत कीजिए जाए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिए। जो भी यह करेगा, अगले 10 से 12 घंटे के भीतर उसे बहुत बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कभी भी गुस्से से गुस्सा खत्म नहीं होता।
जी हाँ, क्रोध का समाधान क्रोध नहीं है। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी, जिन्होंने संसार को चलाने की शक्ति दी, माता शक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए हमेशा झुककर उन्हें मनाया है। माता काली का स्वभाव अत्यंत उग्र था और महादेव स्वयं जानते थे कि यदि वह क्रोधित हो गई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेम पूर्वक शांति से समझाया। अब यही बात आपके जीवन में भी उतनी ही लागू होती है। यदि आपके घर में कभी कोई सदस्य गुस्से में आ जाए, चाहे वह आपके पति हो या परिवार का कोई और, तो उस समय आपको भी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब दो क्रोध आमने सामने आते हैं तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। जिस स्थिति को आप थोड़ी शांति से सुलझा सकते हैं, वह स्थिति एक विनाश का कारण बन सकती है अगर आप उस समय स्वयं को संयमित नहीं रखते। इसलिए जब सामने वाला क्रोधित हो तो आप थोड़ा झुक जाए, शांत रहिए। भले ही उस समय आप सही हो या गलत, लेकिन उस क्षण का संतुलन बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। जब उस व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो जाए तब आप अपनी बात पूरी गरिमा से रख सकते हैं। और यह जो मैं बात कर रहा हूं वह आने वाले 7 दिनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर या परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति अत्यंत गुस्से से भर जाए और वाद विवाद की स्थिति बन जाए। लेकिन यदि आप भी उस वक्त क्रोधित हुए तो वह पूरी घटना गंभीर रूप धारण कर सकती है, परंतु यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो आप एक बड़े संकट को टाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, शनिदेव इस समय अत्यंत सौम्य स्वभाव में हैं और आपके ऊपर अपनी विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं, इसीलिए आपको अब विशेष जागरूक रहना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की प्रसन्नता आपको मिलने जा रही है। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का परिणाम अगले जन्मों में आता है। ऐसा क्यों होता है यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए क्यों इतने निर्णायक साबित होंगे। ये जो समय है, इसमें आपके वे शत्रु जो अब तक आपको कष्ट दे रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे वह कोई करीबी हो या कोई बाहरी, अब उनके कर्मों का हिसाब स्वयं शनिदेव लेने जा रहे हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से परेशान कर रहे थे, जो आपको मानसिक या आत्मिक रूप से तकलीफ पहुंचा रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। आपके ऊपर जो काली नजरें डाली गई थी, उनका कोई प्रभाव अब नहीं रहेगा। शनिदेव इस समय आपके रक्षक बने हुए हैं। अब अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचेगा या आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसका बदला खुद शनिदेव लेंगे। यदि आप वास्तव में इन लोगों से परेशान हैं तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूं। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से निवेदन कीजिए कि वह आपके लिए एक काला धागा मंत्र पढ़कर तैयार कर दें। उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रखकर सिंदूर लगा लें और फिर उसे अपने गले में पहन लें। फिर देखिएगा, चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी नहीं हिला पाएगा। मैं आपको चेतावनी स्वरूप बता दूं कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक अत्यंत गंभीर घटना घट सकती है दोस्तों, क्योंकि संकट की छाया मंडरा रही है। जी हाँ, अगले 7 दिनों के भीतर काल आपके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो सकता है। ऐसे में दुर्घटनाओं या हादसों की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस दौरान सबसे पहले आपको पानी से सतर्क रहना होगा। यदि किसी नदी, तालाब या गहरे जल के निकट जाएं तो विशेष सावधानी रखें। कर देने वाले उपकरणों और बिजली से जुड़ी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। यदि वाहन चला रहे हो तो पूरा ध्यान देकर चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सोच समझकर करें। जल, अग्नि, बिजली, इन सभी से दूर रहना ही इन दिनों आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि जब राहु सक्रिय होता है और काल के योग बनते हैं तो ऐसी घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। अगर आप इन संकटों से बचना चाहते हैं तो सावधानी तो रखनी ही होगी। इन खतरों से बचने के उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको केवल सावधानी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही इन 7 दिनों में आपके घर में मनमुटाव बढ़ सकता है। एक तरह से कहें तो पारिवारिक कलह या महाभारत की स्थिति जन्म ले सकती है। ऐसा क्यों होगा, आइए इसे समझते हैं। जब शनि देवता किसी एक सदस्य पर विशेष कृपा करते हैं और वह आप हैं, तो आसपास के अन्य सदस्यों पर राहु का प्रभाव बढ़ सकता है। इसका परिणाम ये होगा कि आपके परिवार के लोग आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे टकरा सकते हैं, आपकी बातों का विरोध कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वह बाकियों को नागवार गुजर सकता है। आपकी मंशा भले अच्छी हो, लेकिन दूसरे लोग उसका विरोध कर सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो मनमुटाव बढ़ेगा, विवाद और बहस की संभावना बन सकती है। ऐसे समय में आपको अपने धैर्य को थामना होगा। अगर आपने संयम रखा तो चीजें नियंत्रण में रहेंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ताकत इन घटनाओं को पूरी तरह टाल तो नहीं सकती, लेकिन आपकी बुद्धिमानी इनका असर जरूर कम कर सकती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सारी बातों के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे खुशखबरी कौन सी है। सावधानियों की जानकारी दे दी गई है, अब बारी है उन अद्भुत सुखद घटनाओं की जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। अब आप वह इंसान बनने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। जी हाँ, अब आप एक ऐसा चरण शुरू करने जा रहे हैं जहां आप जो भी ठान लेंगे वह साकार हो जाएगा। अगर आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं तो समझ लीजिए कि अब वह लक्ष्य दूर नहीं है, क्योंकि जब शनि देवता किसी पर मेहरबान होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। हर रुकावट, हर बाधा जैसे हवा में उड़ जाती है, और वही अब आपके साथ भी होने जा रहा है। हर एक चीज अब व्यवस्थित तरीके से सही समय पर घटित होगी। इसलिए जो भी आपके मन में कार्य है, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, वह सब अभी शुरू कर दीजिए। बार बार ऐसा संयोग नहीं मिलता, बार बार शनि की यह स्थिति नहीं बनती, इसीलिए इस अवसर को पूरी तरह भुना लीजिए। और हाँ, एक और बड़ी बात, अब इधर उधर से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। जी हाँ, जिन चीजों का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब वे आपके सामने प्रकट होंगी। इतना बड़ा धन लाभ मिलेगा कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जिस चीज की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही अब आपके जीवन में साकार होने वाली है। और दोस्तों, जब कोई सपना सच्चाई बन जाए तो जो आनंद मिलता है उसका कोई मोल नहीं होता। अब आप
कोई बड़ा काम करेंगे और वह काम पूरा भी होगा, साथ ही धन की बारिश भी होगी। अगर आप सच में संपत्ति, धन, वैभव की आकांक्षा रखते हैं तो जान लीजिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अधिक उसका प्रतिफल मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा। तो यह मत सोचिए कि आपके परिश्रम का फल कम मिलेगा, बल्कि अब आपको उसका अपार लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बात विशेष रूप से याद रखिए, अपनी जुबान पर ताला लगाना जरूरी है। जी हाँ, अगले कुछ दिनों में आपके शब्द ही आपके शत्रु बन सकते हैं। आपकी वाणी इतनी तेज हो सकती है, इतनी तीखी कि अपने ही लोग आहत हो जाएं। आपकी बातों से प्रियजनों का दिल टूट सकता है। आपकी जुबान तलवार की तरह चल सकती है। आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके अपने सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हर एक वाक्य, हर एक बात बहुत मापौल कर कहिएगा, क्योंकि कई बार वाणी से ही सबसे बड़ा पुण्य या पाप हो जाता है। कई बार कोई गलती तुरंत पकड़ी जाती है, जैसे चोरी करके कोई व्यक्ति तुरंत सजा पा जाता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है, जैसे किसी की मदद करने पर तुरंत उसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपने पहले जन्मों में किसी को धोखा दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, तो उसका बदला इस जन्म में मिल सकता है। और अगर आपने कोई महान पुण्य किया हो तो उसका फल भी भविष्य में मिलने के लिए सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं तो इतना नेक हूं, फिर भी मेरे साथ हमेशा गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि बीते जन्म में आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसका परिणाम अब आपको इस जीवन में भोगना पड़ रहा है। लेकिन इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म आप कर रहे हैं उनका शुभ फल या तो इसी जीवन में धीरे धीरे मिलेगा, या फिर आने वाले किसी अगले जन्म में उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। यही कर्मों का खेल है जो समय के साथ निरंतर चलता रहता है। अब सबसे पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं, संपत्ति है या नहीं, मान सम्मान है या नहीं। आपकी असली समस्या यह है कि आपके अंतर्मन को समझने वाला कोई नहीं है। आपके चारों ओर भले ही अपने लोग मौजूद हो, लेकिन दिल की गहराई को कोई भी महसूस नहीं कर पाता। आपके हृदय में एक मासूम बच्चा आज भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों से बेहद खुश हो जाता है और उसी तरह छोटी सी बातों से बहुत आहत भी हो जाता है। लेकिन आप इस मासूमियत को कभी किसी को दिखाते नहीं हैं, आप खुद को छुपाते हैं, एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं ताकि लोग आपकी भावनाओं की सच्चाई तक ना पहुंच सके। और यही कारण है कि लोग अक्सर आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, आपकी बातों और आपके कर्मों को तोड़ मरोड़ कर देख लेते हैं और फिर आपके खिलाफ ऐसी बातें बन जाती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। और जब यही बातें आपके अपने ही कहने लगते हैं तो दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर मूल रूप से देखा जाए तो आपकी परेशानी भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपके मन की वास्तविकता को महसूस कर पाए, जो ये समझ सके कि कब आप दुख में हैं और कब आप सच में मुस्कुरा रहे हैं, आपके हर्ष में सहभागी बन सके, आपके दुख में सच्चा सहारा बन सके। आपके भीतर जो सरलता है, जो मासूमियत है, वह अभी भी पूरी तरह जीवित है। हाँ, आप ये जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आप हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि कोई तो हो जो आपको और आपके मन को सच्चे अर्थों में समझ सके। वही व्यक्ति आपके लिए सच्चा प्रेमी होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक वह खोज अधूरी ही रही है। दोस्तों, आप रुपए पैसे को अधिक तवज्जो नहीं देते, आपके लिए संबंध, रिश्ते, भावनाएं कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आप कम में भी अपना काम चला लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि असली मूल्य किसका है। लेकिन विडंबना यही है कि वही रिश्ते और लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही अक्सर आपको निराश कर देते हैं। जब सच में आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आपको किसी के कंधे की तलाश होती है जहां सिर रखकर आप अपने आंसू बहा सके, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब आपका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन आपने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी ताकि कोई आपकी कमजोरी ना देख सके। लेकिन जब आप अकेले हुए तो आंसू रोक नहीं पाए। मन की पीड़ा सब्र के बांध को तोड़ देती है। उस समय सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश कोई होता जिससे आप अपनी बातें कह पाते। हाँ, कुछ लोग जरूर आपके पास आए जिन्होंने शुरू में हमदर्दी दिखाई, मगर जल्द ही उनके असली चेहरे भी सामने आ गए। फिर वे भी किसी स्वार्थी इंसान से कम नहीं निकले जो सिर्फ अपना काम निकालना जानते थे। यही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है, आप दिल से मजबूर हैं। इसके साथ ही आपकी दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आप ना नहीं कह पाते। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके भावुक हृदय की ही देन है। आप दूसरों की तकलीफ को, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी बातों में आकर कोई फैसला ले लेते हैं। आप ना कहने से डरते हैं और इसी वजह से कई बार लोग आपको मूर्ख भी बना जाते हैं। अक्सर आपको पहले से पता होता है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन आप मजबूरीवश चुप रह जाते हैं। लोग आपके पैसे, संसाधन या समय का इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता। आप बस खड़े होकर सब कुछ होते हुए देखते रह जाते हैं। अब समय आ गया है कि इस दूसरी समस्या से आप छुटकारा पाएं। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप दिल को पत्थर बना लें, क्योंकि प्रकृति ने आपको वैसे बनाया ही नहीं है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं जो दूसरों के सुख दुख में खुद को भुला देते हैं। लेकिन अब इतना जरूरी हो गया है कि आप ये सीखें कि कब और कहां ना कहना है। अगर आपने यह नहीं सीखा तो इस स्वार्थी संसार में आपका शोषण होता रहेगा, चाहे वह पैसों का हो या आपकी भावनाओं का। अब वक्त है कि आप दूसरों के लिए खड़े रहने के साथ साथ खुद के लिए भी खड़े होना सीखें। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपके दिल से जुड़ी समस्याओं को कैसे हल किया जाए और इस ना कह पाने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए। दरअसल आपके दिल की भावनाओं को प्रभावित करने वाला ग्रह है बुध, और जो आप किसी से मना नहीं कर पाते उसके पीछे जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो आकर्षण और मोह पैदा करता है, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन वे इस मोह में भी चालबाजी कर जाते हैं। वहीं बुध एक मासूम ग्रह है, उसमें बाल सुलभता होती है, भोलापन होता है। यही कारण है कि वह दुनिया की धूर्त चालों को जल्दी नहीं समझ पाता और शुक्र ग्रह को एक मायावी ग्रह माना गया है। यह अत्यंत चालाक
चालाक, आकर्षक और राक्षसी स्वभाव वाला होता है। यह अत्यधिक आकर्षक तो है लेकिन उतना ही चतुर और धूर्त भी है। ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र वर्तमान में आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके स्वभाव में सरलता है, इसलिए आप इन कुटिल चालों को जल्दी नहीं समझ पाते और अक्सर इनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में आपको अब अपने इन दोनों ग्रहों को सशक्त बनाना पड़ेगा दोस्तों। बुध और शुक्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बुध का संबंध व्यापार से होता है, यह इस बात का सूचक है कि आप धन कैसे अर्जित करते हैं, आमदनी के स्रोत किस प्रकार बनते हैं। वहीं शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य और आकर्षण से जुड़ा ग्रह है। वैसे तो हमने आपको आर्थिक समस्याओं से संबंधित कई असरदार उपाय पहले भी बताए हैं, लेकिन आज हम इन ग्रहों पर ही केंद्रित रहेंगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक सुख प्रदान करता है, ये प्रेम संबंधों में संतुलन लाता है, सच्चे प्रेमी को आपके जीवन में प्रवेश कराता है और आपके मासूम स्वभाव को संतुलन देता है ताकि वह नुकसानदायक ना बने। लेकिन यदि बुध अशुभ हो जाए तो परिणाम उल्टे होने लगते हैं, आपके करीबी आपसे दूर हो जाते हैं, आपके अच्छे काम भी बुरे प्रतीत होने लगते हैं और लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि बुध को बलवान कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे आवश्यक है हरे रंग की वस्तुओं का दान करना। आप हरे रंग का वस्त्र, हरा रुमाल या हरी दाल का दान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप गाय को हरी मूंग खिला सकते हैं या किसी मंदिर में हरे रंग की वस्तु दान कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में दान करने जाएं तो एक हरे कपड़े के थैले में 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी दाल भरकर दान करें। ये प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी है। अगर आप इसे ईमानदारी से करें तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेगा, मन को शांति मिलेगी, व्यापार और धंधा तेजी से आगे बढ़ेगा, जैसी स्थिति पहले कभी नहीं रही। इस उपाय को यदि आप बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। इसी के साथ बुधवार को हरी चीजें खाने की आदत डालिए, जैसे हरी मटर, पालक या अन्य कोई हरी सब्जी। केवल यही करना है और कुछ ही बुधवार में आपको फर्क दिखने लगेगा। अब आइए बढ़ते हैं उस ग्रह की ओर जिसने आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित किया है। इस ग्रह की वजह से आप सच्चे प्रेम का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अगर कभी मन जुड़ता भी है तो जल्दी ही टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में बार बार कलह की स्थिति बनती है, वैसा मधुर संबंध नहीं बन पाता जैसा आप चाहते हैं। ये सब शुक्र के अशुभ प्रभाव का परिणाम है। अब अगर आप शुक्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए, एक अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। यह उपाय अत्यधिक शक्तिशाली है लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। बहुत से लोग अनगिनत बातें बताते हैं लेकिन समय का संकेत देने वाली घड़ी वास्तव में शुक्र से गहराई से जुड़ी होती है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और यह एक निश्चित समय पर ही दिखाई देता है, इसीलिए घड़ी जो समय का प्रतिनिधित्व करती है शुक्र से सीधा संबंध रखती है। एक अच्छी घड़ी धारण करने से आपका शुक्र सशक्त हो जाएगा। कुछ छोटे किंतु असरदार उपाय और भी हैं, जैसे घर से बाहर निकलते समय हल्की खुशबू यानी परफ्यूम का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही अपने पास एक साफ सुथरा सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। इसका उपयोग ना करें, बस जेब में रखें। ये सिर्फ शुक्र ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है। इन उपायों का पालन करते हुए आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सुख सुविधाएं धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगी। मेहनत कम करनी पड़ेगी और लाभ ज्यादा मिलेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता ही मिलेगी और इससे भी बढ़कर आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंध अधिक मधुर, मजबूत और सुंदर बन जाएंगे। अब शुक्र से जुड़ा एक और अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है जिसे हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है, लेकिन आज फिर से याद दिला देते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक ग्रह के लिए एक विशेष स्थान होता है। शुक्र ग्रह का स्थान हमारे हाथों में स्थित अंगूठे के निचले हिस्से में होता है, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। अब यदि आप इस पर्वत को सक्रिय करना चाहते हैं तो दिन में किसी भी समय जब आपको थोड़ा समय मिले, अपने दोनों अंगूठों के नीचे के हिस्से और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें
और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।